भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक की इस कक्षा में हम पूर्व विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हम चर्चा कर रहे थे कि ऋषियों के ग्रंथों अथवा वेदों का भाष्य करने वाले को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए जब वो ये विचार करता है कि ये मिलावट है। वेद में तो मिलावट नहीं, लेकिन भाष्य किसी का किया हुआ वो लगता हो कि ये ठीक नहीं है। सत्य और असत्य घोषित करने से पहले, मूल और प्रक्षेप की घोषणा करने से पहले बहुत विचार की आवश्यकता है। उसमें से अगला बिंदु हम लेते हैं कि किसी भी प्रसंग को, किसी भी बात को हम ये तत्काल कह देते हैं कि ये अवैज्ञानिक है, वेद विरुद्ध है, सृष्टि विरुद्ध है। सृष्टि विरुद्ध होना ही अवैज्ञानिक होना माना जाएगा, क्योंकि सृष्टि विज्ञान से बनी है। ये कहने को तो कोई भी कह देता है, लेकिन उनसे पूछो कि आपको पता है कि ये सूर्य कितना बड़ा है, ये सूर्य कैसे चमक रहा है, इस सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या हो रहा है, एटम, मॉलिक्यूल्स और छोटे पार्टिकल्स क्या हैं, कैसे बनते हैं। तो वो कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, तो कैसे कह दिया सृष्टि का? सृष्टि बहुत बड़ी है। ये जितना ब्रह्मांड हम देख पा रहे हैं अथवा नहीं देख, उससे बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड के बाहर भी सृष्टि है, जो ब्रह्मांड नहीं तो अन्य पदार्थ, आकाश के रूप में, मनस्तत्व के रूप में, अहंकार के रूप में, तो सृष्टि बहुत बड़ी है। इसलिए सृष्टि क्रम विरुद्ध कहना बड़ा दुस्साहस करना होता है अगर हम गंभीरता से सृष्टि को नहीं समझते हैं। तो सब ऋषि दयानंद की बराबरी करना चाहते, वेद विरुद्ध है। उनसे पूछो कि आपने कौन कौन से वेद पढ़े और कितने समझ लिए। एक मंत्र ला के कहे कि इनका क्या भाष्य हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है, नहीं है तो फिर आप वेद विरुद्ध कैसे कह देते? सब वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए। बहुत सी बातें हमें असंभव लगती हैं, वे भी संभव हो सकती हैं। हाँ, युक्ति युक्त होना चाहिए, कोई युक्ति उसके पीछे होनी चाहिए। डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर पहले मैं देखा करता था, ऐसे ऐसे जीव दिखाए जाते थे समुद्र के अंदर, कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई। अब तो मैं नहीं देखता, लेकिन जब देखा करता था। मैं अपने जीवन की बड़ी रहस्यमय घटना एक आपको बताता हूं। वो मेरे लिए बड़ा अनुभव कही जा सकती है, विचित्र अनुभव। शायद 2007 की बात है। भीनमाल नगर में जब किराए के मकान में अनुसंधान कार्य करता था, ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य तो प्रारंभ नहीं हुआ था, शायद निरुक्त पढ़ रहा था उस समय। मेरे 2 शिष्य जो ट्रस्टी भी हैं मेरे पास आए। या भागल भीम गांव से 6 किलोमीटर दूर गांव, एक निम्बावास। एक शिष्य डूंगरा राम नाम था, मैं अभिषेक कार्य कहता हूँ। अभिषेक की माँ सरपंच थी, तो सरपंच का काम वही देखता था। और एक धीराराम चौधरी जिनका वहाँ ननिहाल था। ये दोनों मेरे पास आए कि गुरुजी एक बड़ी समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? कि उससे हम बहुत जूझ रहे हैं। गांव वाले कहते हैं बताओ इसका कारण क्या है। मैंने कहा बात क्या है? कि एक महिला बहुत गरीब है, अनपढ़ है, उसका खपरेल का मकान था।
कि जब वो कभी दृष्टि उसकी खपरेल की ओर जाती है, प्रायः नहीं जाती, लेकिन कभी जाती है तो खपरेल में विस्फोट हो जाता है। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। अनेक तांत्रिक आए, समाचार पत्र वाले आए, पुलिस भी गई, सारी जांच की, कहीं विस्फोटक पदार्थ तो कोई नहीं लगाता, कोई डराता तो नहीं, कुछ पता नहीं लगा। तांत्रिक फेल हो गए, बहुत आए। तो इन दोनों हमारे शिष्यों को कहा गांव के लोगों ने, अब बताओ, आओ देखो। तो अभिषेक ने और धीरराम चौधरी दोनों गए, ये सामने बैठे। संयोग से उसी समय उस महिला की दृष्टि ऊपर अपने खपरेल पर गई, खपरेल में विस्फोट हुआ। अभिषेक ने ऊपर चढ़ के देखा, एक एक खपरेल को हटा के देखा, कहीं कुछ पता न लगा। अब ये घबरा गए कि हम तो ये सब मानते नहीं, ये है क्या चीज। मैंने कहा कि ये मेरा विषय नहीं, छोड़ो, मुझे अपना काम करना। उन्होंने कहा कि आप तो यहाँ बैठे, लेकिन समाज में हमें सुनना पड़ता है, अब इसका कुछ न कुछ समाधान तो देना ही होगा। भूत प्रेत तो नहीं होते, ये तो ठीक है, पर ये क्या घटना घटी, कैसे घटती है, ये मेरे पीछे पड़े। मैंने कहा ठीक है, इस पर मैं विचार करता हूँ और कल आना। ये सुनने वालों को विश्वास नहीं होगा, विशेषकर आर्य समाज के मेरे भाइयों को। मैंने इस पर विचार किया, मुझे कई दृश्य सामने आए। मथुरा में एक ब्रह्मचारी था मनोज, मैं यहाँ से गया हुआ था। मनोज मानसिक विकृति का शिकार हुआ, मैं ही उसे चिकित्सालय ले गया था, आचार्य स्वदेश जी ने भेजा। ईसाइयों के चिकित्सालय था, अच्छा था। तो मैंने डॉक्टर को बताने से पहले उसके सिर पर हैंडपंप से पानी चलाना शुरू किया। ठंडा पानी गिरा, बहुत देर चलाता रहा। मैं, मनोज कैसे है? तो कहना गुरुजी ठीक लग रहा हूँ। मैं उसे वापस ले आया। फिर मैंने पूछा, पेट देखा, उसका पेट बहुत सख्त था। मैं शौचालय कब गया था कि 4 दिन हो गए। लोक शंका कब गया था? कल गया था। मैं ये समस्या है। पेट पर मिट्टी का गारा रखा, पेट साफ हुआ, पिसा हुआ और वो काफ़ी ठीक हुआ। बाद में आ गया था, शायद फिर कुछ चिकित्सा भी हुई आयुर्वेदिक। एक और घटना है पाली मारवाड़ की मुझे बताई गई। एक स्वामी रतमानंद जी रहते थे, आयुर्वेद के अच्छे जानकार थे। उनके पास एक महिला को लाया गया जो अपने ही कपड़े फाड़ती थी, ऐसे नापती थी और फिर साड़ी फाड़ देती थी। यहाँ ओढ़नी ओढ़ते हैं, वो फाड़ देती। उन्होंने उस देखा, जुलाब दिया, पेट साफ हुआ, उसके बाद वो महिला ठीक हो गई। बात केवल पागलपन की है तब तो समझ में आती है, लेकिन ये क्या हुआ कि उसकी दृष्टि से विस्फोट हो जाता है खपरेल में, जो पकी हुई मिट्टी के होते हैं, जैसे मटका होता है वैसे। मैंने कहा, मैंने मन में विचार किया, एक घटना जो मैंने पढ़ी कि रूस की एक महिला अपनी दृष्टि से केंद्रित करके दृष्टि को चलते हुए पंखे को रोक देती थी, चम्मच को तोड़ देती थी। बहुत पहले पढ़ा था, शायद 80 की बात होगी। मुझे लगा कि उस महिला में कोई ऐसी मानसिक विकृति है और हमारे आँखों से बहुत सारी तरंगें, मन की रश्मियाँ भी बाहर निकलती हैं। हमारे शरीर से वैसे ही अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये किरणें, तरंगें निकलती हैं। ये आयुर्विज्ञानी कहते हैं। डॉक्टर नागेंद्र कुमार जी नीरज ने भी लिखा है किसी प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तक में। पर विस्फोट हो जाना, मैंने हो न हो, ये मन की ऐसी कोई तीक्ष्ण तरंगें निकलती हैं, वो केंद्रित होकर के उसको तोड़ देती हैं। लेकिन उसकी जड़ कहाँ होगी? मैंने विचार करके कुछ योग बनाया, उनको बुलाया। अगले दिन वो आए। मैंने कहा ऐसा करो, पहले 3 दिन उनको, उस महिला को पेट साफ करने की दवाई दो। वो मैंने दिया कि ये लो, उसको खिलाओ। और फिर
टॉनिक, ब्रेन टॉनिक, वैसे जनरल टॉनिक वो दिया। फिर मैंने कहा 1 सप्ताह बाद यज्ञ करना। यज्ञ में सारी बुद्धिवर्धक इस प्रकार की सामग्री स्वयं बनाई। अभिषेक को कहा कि तुम्हें खर्चा करना हो मैं करूँगा। देशी गाय का शुद्ध घी और जड़ी बूटियाँ। मैंने ये भी कहा कि इस यज्ञ में कुछ मिथ्या भाषण करना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रभावित करना पड़ेगा। तो मेरे पास अमित शास्त्री रहता था बनारस का, वो व्याकरणाचार्य था पूट से। मैंने भाई तुम झूठ बोल सकते हो, मैं तो नहीं बोल सकता, तुम जाओ। और अभिषेक को कहा कि वह प्रचारित ये करना कि काशी के एक पंडित आए हैं, वो काशी का था भी, मिथ्या भाषण भी नहीं था। मैंने उसको समझाया कि उसको इस प्रकार से प्रभावित करना है कि उसके जो भी भ्रम, ये भूत प्रेत जो भी मानते हो वो सारे, मतलब सभी कुछ निकल जाएगा, ऐसा कुछ इसको इस प्रकार से कुछ नाटक जैसा करना। उसने जाके वही किया, घर में किया, एक परात में यह यज्ञ किया, बड़े परात में, और फिर आगे खेत में घुमा दिया चारों। 2007 के बाद कभी कोई खपरा नहीं फूटा और उस महिला को कोई तकलीफ नहीं, सारी तकलीफ दूर होगी, वो सामान्य है। इसका बहुत प्रचार हो गया, फिर कोई कोई मेरे पास आया, नहीं अब मेरा विषय नहीं। इस घटना को सुनाना प्रयोजन ये है कि हर बात को बिना सोचे समझे तुरंत नहीं नकारना। कुछ बातें संभव की श्रेणी में आती हैं, कुछ बातें असंभव की श्रेणी में आती हैं, कुछ बातें दुष्कर की श्रेणी में आती हैं, कुछ बातें सुकर की श्रेणी में आती हैं। लेकिन संभव असंभव वही समझेगा जो सृष्टि के रहस्यों को जान लेगा, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता। तंत्र मंत्र मैंने भी बहुत सुनी, घटनाएं सुनी है, भूत प्रेतों की लोग बहुत मिथ्या कथाएं मैंने सुनी हैं। हमारे परिवार वाले तो कभी मानते नहीं, और मैं भी नहीं मानता और होता भी नहीं, मिथ्या है, रोग है। तो उस महिला को भी ये कोई रोग था, एक रोग था, और मेरा वो प्रयोग सफल हो गया। लेकिन मेरे मन में ये बात अवश्य आई कि सब कुछ बिना सोचे समझे खंडित कर देना, नकार देना, ये बड़ी भूल है। और सब कुछ बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेना भी बड़ी भूल है। तो दोनों ही भटक रहे। आज से वर्षों पहले, 100-200 साल पहले कोई सोचता नहीं होगा कि हवाई जहाज भी बन सकता है, मोबाइल नाम का कोई यंत्र भी होगा जो दूर बैठे बात कर लेंगे, दूरदर्शन नाम का कोई यंत्र होगा। कोई ये नहीं सोचता था कि क्लोन से भी मनुष्य का निर्माण हो जाएगा या अन्य किसी पशु आदि का निर्माण हो जाएगा, कोई नहीं सोचता था। जो इसको नहीं सोचता था वो कहे तो सृष्टि विरुद्ध है, ऐसा होता है क्या? इसलिए बहुत सोच समझना चाहिए। अगला बिंदु है भूगोल संबंधी कोई प्रकरण आए हों, जैसे वाल्मीकि रामायण में यहाँ श्रीलंका और आर्य भारत के बीच की जो दूरी है समुद्र, वो 100 योजन बताया। हनुमान जी 100 योजन लांग के गए थे, लेकिन अब दूरी बताते हैं केवल 36 किलोमीटर है। अब कहिए तो प्रक्षिप्त है, ऐसा मत कहिए, तुरंत मत कहिए, सोचिए, थोड़ा बुद्धि पर जोर लगाइए। रामायण का काल बहुत पुराना है, कितना पुराना नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम तो 8,70,000 वर्ष पुराना तो कम से कम, अगर पिछले त्रेता को माने तो। स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने, मैंने नहीं देखा वायु पुराण को, उस प्रकरण को, वायु पुराण तो है, लेकिन उन्होंने लिखा अपने रामायण में पाद टिप्पणी में कि 24वें त्रेता में श्री राम हुए के अंत में, ऐसा वायु पुराण में लिखा। तब तो 1,80,00,000 से भी ज़्यादा वर्ष हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा। गणना कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। इतने वर्षों में भूगोल कितना बदल चुका होगा। कभी यहाँ जैसलमेर या मारवाड़ के बहुत सारा क्षेत्र में समुद्र था, आज वहाँ रेगिस्तान है। संभव है पहले भी वहाँ विंध्य पर्वत से आगे समुद्र हो, और अब वहाँ भूभाग निकल आया, तब 100 योजन हो। इसलिए उनसे तुलना नहीं करना, उन
उन भूगोल की उन परिस्थितियों से आज की परिस्थितियों से तुलना करके संभव नहीं कहना। और माप योजन उस समय किसको कहते थे, आज योजन किसको कहते, इसमें भी कुछ अंतर हो सकता है। पहले की शरीर का बहुत आकार बड़ा होता था, इसमें भी गप मान ले। बड़ा का अर्थ कोई कोसों योजन का नहीं था कि कुंभकर्ण की मूछें या नाक 4 योजन लंबी थी, ये संभव नहीं। लेकिन शरीर का आकार अब की अपेक्षा बहुत अधिक हो सकता है, क्योंकि उस समय सब कुछ बहुत सुंदर था। सुंदर स्वस्थ हवा, प्राणवायु ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, अमृत तुल्य जल, फल, अन्न, दूध, सब कुछ बहुत सुंदर था। इसलिए उस समय बल भी और जीवनचर्या, ब्रह्मचर्य, तपस्या, ये भी अत्यंत कुछ उच्च कोटि के थे। तन मन और आत्मा सभी कुछ बहुत पवित्र हुआ करते थे। इसलिए पहले बलवान भी हुआ करते थे, प्रज्ञावान भी हुआ करते थे, पराक्रमी हुआ करते थे, तेजस्वी हुआ करते थे। उसको अपने बल से तुलना करके असंभव बताना, ये पागलपन की निशानी है। अगला बिंदु, प्रक्षेप देखने से पहले या जिसको लगे कि प्रक्षेप है, उसमें फिर ये देखें कि ये प्रक्षेप करने वाला कौन है। जैसे महर्षि दयानंद जी ने लिखा है सत्याप्रकाश में, राजा भोज की एक पुस्तक को उद्धृत करके, संजीवनी इतिहास नाम की पुस्तक को, कि महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी ने 4,400 श्लोक बनाए थे। उनके शिष्यों ने 5,600 और जोड़ दिए, 10,000 हो गए। राजा विक्रमादित्य के समय में 20,000 हो गए, राजा भोज के समय में 40,000 हो गए। इस विषय में मेरा कहना यह है कि महर्षि वेदव्यास जी के 4,400 और उनके शिष्यों 5,600, तो शिष्यों ने जो जोड़े हैं, भले ही वो प्रक्षिप्त हैं, व्यास जी के नहीं है, लेकिन व्यास जी के शिष्यों के जोड़े हुए श्लोक भी प्रामाणिक उतने ही हैं जितने महर्षि व्यास जी के हैं। क्योंकि महर्षि जी व्यास जी के शिष्य भी कोई सामान्य नहीं थे, और उनको भी वे सारी घटनाएं पता थी जो महर्षि व्यास जी को भी थी, और उस समय सब लोग जानते थे। तो जो व्यास जी नहीं लिख पाए वो उन्होंने पूरी कर दी, इसलिए वो भी प्रामाणिक है। तो प्रक्षेप करने वाला कौन है, ये विचार लेना चाहिए, संभव असंभव विचार कर लेना चाहिए। बढ़ा दो। अब अंतिम बात, कोई प्रसंग प्रक्षिप्त है भी तो भी उसको मूल को निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि मूल निकल गया तो कभी हाथ ही नहीं आएगा, लुप्त हो जाएगा। हो सकता है हमसे अधिक विद्वान कोई आवे, उसको ये सिद्ध कर दे कि प्रक्षिप्त नहीं है, वास्तव में मूल है। इसलिए इतनी बातों का ध्यान रखना प्रत्येक अनुसंधानकर्ता का परम कर्तव्य है। ओम शम।